ما ينوم والله ما ينوم والله. جوا بس جوا ثاني ما في كله جوا بعد. सूडान में छिड़ा गृह युद्ध और नस्लीय हिंसा से त्राही त्राही मची है। लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। सूडान का अल फशीर शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर पिछले कई महीनों से मारकाट मची हुई है। इन हालात के पीछे विदेशी शक्तियां जिम्मेदार बताई जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात सूडान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है, जिसमें अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटे और खुद को उसका सबसे बड़ा हिमायती साबित करने के लिए पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है जिससे सूडान में भड़की हिंसा की आग और भड़क उठी है। सूडान में प्रॉक्सी युद्ध को भड़काकर यूएई के खिलाफ सऊदी अरब के हितों को पाकिस्तान बढ़ा रहा है। साउथ एशिया प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सूडान में बुरहान सरकार को हथियारों की सप्लाई कर रहा है ताकि उसकी सरकार को शक्ति मिलती रहे और उसे गिराने से बचाया जा सके। बुरहान सरकार दरअसल सऊदी अरब समर्थित सरकार है, जबकि दूसरा पक्ष जिनसे उनका द्वंद्व छिड़ा हुआ है वो यूएई समर्थित है। लिहाजा सूडान यूएई और सऊदी अरब के बीच वर्चस्व जमाने और उसे प्रभाव में लाने का अखाड़ा बन गया है। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या हासिल होने वाला है, उसके कौन से हित इससे जुड़े हुए हैं, सूडान में भड़की हिंसा में सऊदी और यूएई का क्या रोल है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे एक देश हिंसा और नस्लीय नफरत की चपेट में आ गया है। दरअसल ये घटना सूडान का है और वहां पर सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। सिविल वॉर भी ऐसे समझिए कि सूडान की आर्मी जो है वही दो खेमे में बढ़ चुकी है और आर्मी ही आपस में उलझ चुकी है। अब इस वजह से यूएन ने क्या कर दिया है कि इस बात को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी देश सूडान के साथ रक्षा समझौता नहीं करेगा, यानी कि वहां के आर्मी को हथियार नहीं देगा। मामला समझ में आ रहा है क्यों नहीं देगा हथियार? क्योंकि आर्मी ही एक दूसरे से लड़ रही है। तमाम देशों को कहा गया है कि किसी भी गुट को हथियार नहीं देना है, लेकिन पाकिस्तान तो है कि मानता नहीं और पाकिस्तान ने यहां पर एक कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की आर्मर्ड व्हीकल्स की वीडियो आने के बाद जो कि सूडान ने बाकायदा जारी की हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई हैं। आपने भी देखी होंगी, कुछ नहीं देखी तो मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ ज़रूर दिखा दूंगा। उसने भारतीयों को बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई है। हालांकि तकलीफ़ यूएई को पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त सूडान के अंदर जो खाना जंगी चल रही है उसमें दो ग्रुप्स आपस में लड़ते भिड़ते नज़र आ रहे हैं और आम आवाम का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो सूडान आर्म्ड फोर्सेस जिसे SAF कहते हैं, जो कि सूडानी हुकूमत के अंडर काम करते हैं, और दूसरा है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो कि UAE जिसे सपोर्ट कर रहा है और वो चाहते हैं कि सूडान को किसी तरह अपने कंट्रोल में लिया जा सके। आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान और सूडान का $1.5 बिलियन का एक एग्रीमेंट हुआ था। चूँकि इन दोनों फोर्सेस को दो मेन प्लेयर्स सऊदी अरब और UAE की हिमायत हासिल है, मुख्तलिफ ग्रुपों की ये हिमायत कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन, जिसमें ड्रोन्स भी थे, जिसमें JF-17 जेट्स भी थे, बख्तरबंद गाड़ियां और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट भी थे, वो देने से रोक रखा था। और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स उसे इस तनाजुर में देख रहे थे कि हो सकता है कि इन दो ग्रुपों का, SAF और RSF, इन दोनों का आपस में कोई समझौता हो जाए और अमन आ जाए। लेकिन अब जब ये वीडियोस वायरल हुई जो स्क्रीन पर आपके सामने चल भी रही हैं, उससे अंदाज़ा ये होता है कि इनके आपस में कोई एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचा जा सकता और पाकिस्तान की तरफ से बख्तरबंद गाड़ियों की वीडियोस जो कि एक बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं, जो कि एग्रीमेंट भी हो चुका था पाकिस्तान का, उसका सूडान में सड़कों पर घूमना और सूडानी फ़ौज का खुशी का इजहार करना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान और सूडान का ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान ने हो सकता है पहले मरहले में डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियाँ जो कि मुहाफिज 5 के नाम से हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में बनी हुई हैं। और गोबर ये पूछते थे ना पाकिस्तान क्या बनाता है, ये बनाता है पाकिस्तान। देखो अब मैं आपको भारतीयों का रोना धोना भी दिखाता हूँ। आपने ये वीडियोस जो देखी हैं इसमें आपको नज़र आया होगा किस तरह सूडानी लोग, सूडान की आर्म्ड फोर्सेस खुशी का इजहार कर रही हैं, नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं। उसकी रीज़न ये है कि एम्बुश बहुत ज़्यादा होता था आम डालों पर जब वो सफ़र करते थे, तो आम हथियारों जिसमें AK-47 या बाकी छोटे बड़े हथियारों से उन पर हमला होता और काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती थी। तो अब ये इससे महफूज रहेंगे और यही वजह है कि सूडानी बड़े खुश हैं। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ भारत इस सारे मामले पर क्यों रो रहे हैं और उसकी वजूहात क्या हैं, खुद ही अपनी जुबानी वो आपको बताएंगे। इस आग में जो है घी डालने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया गया। कैसे? तो पाकिस्तान तमाम प्रतिबंध लगने के बावजूद सूडान के आर्मी के साथ समझौता कर रहा है और उसको हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। मजे की बात यह है कि यह भी पता चला है कि
जो सप्लाई किए जाएंगे हथियार वह दूसरे कंट्री के द्वारा किया जाएगा सूडान में पाकिस्तान के द्वारा। यहां पर जो देखेंगे पाकिस्तान ने जो साइन किया है 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक डील साइन हुआ है, ठीक है, और वो जो है देखेंगे सूडान को हथियार सप्लाई करने को लेकर के हुआ है। यही बातें कही जा रही है। सूडान की सेना जो आप यहां पर देख रहे हैं, दरअसल ये सेना दो हिस्सों में बट गई, यानी कि जो सेना है उसमें ही देखेंगे मतभेद हुआ, बगावत पे बहुत सारे लोग उभरे और दोनों दल के अलग अलग लीडर उभरे और दोनों ही दल आपस में ही भिड़ गए। एक है SAF। अब ये SAF जो है यहां पर देखेंगे SAF और SAF वर्सेस एक दूसरा ग्रुप आता है जो है RSF। अब ये दोनों गुट के विषय में समझ लीजिए। कई देश यहां पर कुछ देश SAF को सपोर्ट करने के लिए आने लगे और कुछ देश जो है वो RSF को सपोर्ट करने के लिए। बाकी सभी देशों ने यूनाइटेड नेशंस के इस गाइडलाइंस को मान लिया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। और पाकिस्तान ने जो है यहां पर पाकिस्तान को लगा कि हमें अपने हथियार को निर्यात करने का सही समय है। इस बीच एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि दिन रात हाय मुसलमान करने वाला पाकिस्तान सूडान में प्रॉक्सी युद्ध के जरिए कैसे मुसलमानों को ही मरवा रहा है, इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है उसको तफसील से जानेंगे। यह एक बहुत जटिल मिडिल ईस्ट अलायंस के जाल के तौर पर देखा जा रहा है। खुलासा हुआ कि सऊदी खेमे में खुद को रणनीतिक मकसद से और मजबूत कर। बच्चों तुम सूडान को रो रहे हो, सोमालिया भी पाकिस्तान के साथ कल MOU साइन कर चुका है। सोमालिया के हाई लेवल डेलीगेशन, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिसमें उनकी आर्म्ड फोर्सेस के जर्नल भी थे, पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया जिसमें JF-17 थंडर के साथ साथ एक बेशुमार एक बड़ी तादाद में डिफेंस इक्विपमेंट का एग्रीमेंट हो चुका है। उस पर जब अमल दरामद होगा फिर तुम्हारी चीखें कहाँ जाएंगी। और भारतीय अब इस बारे में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब अपनी जड़ें अफ्रीका में मजबूत कर रहा है। के लिए पाकिस्तान ने सूडान में प्रॉक्सी युद्ध को तेज कर दिया है। सूडान में अब्दुल फतेह और अल बुरहान के नेतृत्व वाली सैन्य सरकार और मोहम्मद हमदान हेमेती डगालो की कमान वाली रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच पिछले कई महीनों से जंग जारी है, जिसमें अब तक हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। अब इसमें सऊदी अरब सूडान की सरकार का समर्थन करता है। सऊदी को सूडान की अस्थिरता से डर है क्योंकि ये लाल सागर क्षेत्र में फैल सकती है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात RSF का समर्थन करता है। लेकिन इस बीच इस लड़ाई में पाकिस्तान की एंट्री होती हुई दिखाई दी, वो भी हथियार डील के मार्फत। वो खार्तूम को फाइटर जेट्स की सप्लाई करने जा रहा है। इससे सऊदी अरब के पक्ष में पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान सूडान में सऊदी खेमे वाली सेना को JF-17 लड़ाकू विमान बेच रहा है। यह सौदा करीब $4 अरब का होगा। इसमें मिसाइलों के साथ साथ बाकी हथियार भी शामिल हैं। बड़ा खुलासा यह है कि इसमें पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब से लोन ले रखा है उसमें $2 अरब का लोन जो है ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्योंकि भाई पाकिस्तान के हथियार को कौन खरीदेगा, आप समझ सकते हैं, है ना। उसका खुद ही हथियार चाइना से आता है जो कि काम नहीं करता। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम रहा S-400 जिसको हमने सुदर्शन कहा, वो कितना बेहतर काम किया। यानी कि पाकिस्तान का डिफेंस उतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, उपकरण इतने बेहतर तो है नहीं, बाहर से ही ले रहा है। लेकिन उसको लगा कि इस दौरान क्या हो सकता है, क्योंकि बाकी देश सूडान में भेजेंगे नहीं, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हथियार देंगे नहीं, तो फिर पाकिस्तान तो वैसे भी कटोरा लेके घूम रहा है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, तो एक तरीका हो सकता है कि हम हथियार समझौता कर लें। किसके साथ? सूडान के जो आर्मी गुट है उसमें से किसी भी के साथ। पाकिस्तान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो SAF के साथ जाता है या RSF के साथ जाता है। तो यहां पर जो उसका समझौता हुआ है पाकिस्तान का, वो SAF के साथ हुआ। यहां ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान आता है SAF के साथ और $1.5 बिलियन कह सकते हैं उसका यहां पर हथियार सौदा कर लेता है। और इस वजह से अब पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन के टारगेट पे आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समझौते की काफी यहां पर निंदा की जा रही है। अभी जब संयुक्त राष्ट्र ने गाइडलाइंस जारी किया तो ऐसा लगा कि चलो अब हथियार नहीं सप्लाई होगा, तो हो सकता है आने वाले समय में संघर्ष रुक जाए। लेकिन पाकिस्तान जाकर के $1.5 अरब का वहां पर हथियार बेच रहा है, तो इस स्थिति में हो सकता है कि यह संघर्ष अभी ना रुके। तो ये सारी चीजें हो सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के आप आज के सूडान की हालत जो है इसकी तुलना कहां से कर सकते हैं, जो गाजा स्ट्रिप का है। देखिए सूडान के जो कम उम्र के लड़के सब हैं वो हथियार अब उठाना शुरू कर चुके हैं और इस स्थिति में अब सारी चीज यहां पर गंभीर होता जा रहा है। इसलिए तमाम उम्मीदें जो 2 साल से चल रहा था, क्योंकि देखिए दुनिया भर का ध्यान ही नहीं था उधर। मैंने कहा कि पहले वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है, इन सब वजह से सूडान पे ध्यान नहीं गया। यानी सूडान की सेना के लिए पाकिस्तानी लड़ाकू विमान सऊदी अरब खरीद रहा है। इस डील में ड्रोन, हल्के विमान और लगभग $1.5 अरब के एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान का आर्थिक दबाव कम होगा बल्कि सूडान में संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन भी कम होगा। साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुरहान की सरकार को हथियार देकर पाकिस्तान सीधे तौर पर सऊदी अरब समर्थित सरकार गिराने से रोकने में मदद कर रहा है। इसे सऊदी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के प्रभाव में रखने के लिए एक आवश्यक कदम बताया जा रहा है। अभी भागीदारी इस्लामाबाद के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जिसने ऐतिहासिक रूप से खाड़ी देशों को भाड़े के सैनिकों का समर्थन और प्रशिक्षण देना शुरू किया है। हैरानी की बात यह है कि इस सौदे के जरिए पाकिस्तान अपने JF-17 लड़ाकू विमान को दुनिया के बाजारों में बेचने का ख्वाब बुन रहा है।
ऐसा लग रहा है कि ये द्वंद्व जो है अंतहीन सा हो गया है, कहीं पर थमेगा नहीं। अब इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की एंट्री हुई है, अब पाकिस्तान की जो एंट्री है वो जो है हुई है सऊदी अरब की मदद के बहाने। वो दरअसल सऊदी अरब को अपने JF-17 विमानों की सेल कर रहा है। इसके अलावा जो भाड़े के सैनिक है पाकिस्तान के, जो सऊदी अरब के लिए जो है उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि भविष्य में सूडान की जमीन पर जो है एक्टिव होते हुए दिखाई दे। हालांकि जो वर्तमान स्थिति है उसमें पाकिस्तान फौरी तौर से वहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से उसकी जो उपस्थिति है वो कहीं ना कहीं सूडान के हालात को और ज्यादा गंभीर बना रही है। और मामला यहां पर सिर्फ इन स्थितियों का नहीं, बल्कि यहां पर जातीय और नस्ली कौन से ऐसा दहशतगर्द ग्रुप है जिसके साथ पाकिस्तान ये डील कर रहा है? पाकिस्तान तो सूडान की हुकूमत के साथ डील कर रहा है। जो इस वक्त सरकार है और उसकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं SAF, उसके साथ डायरेक्ट डील कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये तो नहीं कहा कि तुम जाकर लोगों को मारो या फिर फलाने के खिलाफ इस्तेमाल करो, ये तो उनकी मर्जी है जिसके खिलाफ वो इस्तेमाल करें और सूडान में अमन लेकर आएँ। चूँकि हुकूमत उनकी है तो रोल भी उन्हीं का बनता है कि वो अमन लेकर आएँ। दूसरा जो ग्रुप है वो तो एक मलेशिया है जिसे UAE सपोर्ट कर रहा है और भारी हथियार फराहम कर रहा है, जिस पर आपको याद हो आज से कुछ महीने पहले सऊदी अरब ने बमबारी भी की थी। अब ये उन दो ममालिक का अपना मामला है। पाकिस्तान के साथ तो जो भी डील करेगा, हाँ, पाकिस्तान अगर किसी दहशतगर्द ग्रुप को अक़वाम मुत्तहिदा का या UN का डेजिग्नेटेड कोई ऐसा ग्रुप है जो कि दहशतगर्दी फैलाता है या करता है, उसको अगर पाकिस्तान फ्राहम करता है तो फिर मसले की बात है और तुम्हारा रोना बनता है। अब तुम क्यों रो रहे हो? पहले तुम हमें ताना मारा करते थे कि तुम तो कुछ भी नहीं बनाते। अब पाकिस्तान बना बना कर बेच रहा है, सेल कर रहा है। और दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है पाकिस्तान जो असला फ्राहम करता है या बेचता है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ये सारे जो हैं इसी तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? बहरहाल आपने देख लिया जी भारतीयों का रोना धोना। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।